हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। और हमारी क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर। आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर 4 से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 4 वेद कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, 4 वेदों के नाम जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए 4 वेदों के नाम यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो देखिए, जो 4 वेद हैं उनमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ये हैं 4 वेद जिनके नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, यानी कि इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो सबसे पहले लिखा गया था वो कौन सा है, क्या है उसका नाम। तो उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना और प्राचीन वेद है और ये सबसे पहले इन चारों वेदों में लिखा गया था। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद जो है, जिसे सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, इसकी रचना कब हुई थी। तो देखिए, ऋग्वेद की जो रचना है वो हुई थी 3500 साल पहले, यानी कि अब से 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है, यानी कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उनको क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है। तो उन प्रार्थनाओं को सूक्त कहकर संबोधित किया जाता है, यानी कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उनको सूक्त कहा जाता है। अब आपके सामने प्रश्न है कि सूक्त जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सूक्त शब्द का जो अर्थ है वो होता है अच्छी तरह से बोला गया। अच्छी तरह से बोला गया जो होता है वो सूक्त का अर्थ होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पर युद्ध के देवता हमसे पूछे गए हैं कि युद्ध के देवता का क्या नाम है। तो देखिए, इंद्र है जो कि युद्ध के देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सोम क्या था। तो देखिए, जो सोम था वो एक तरह का पौधा था जिससे एक खास पेय पदार्थ भी बनाया जाता था। तो सोम यहाँ पर एक पौधा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी। तो देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचना थी वो ऋषियों ने की थी। वैदिक प्रार्थनाएं कौन सी प्रार्थनाएं हैं। तो देखिए, जो वेदों में प्रार्थनाएं हैं उनको वैदिक प्रार्थनाएं कहा जाता है और इनकी जो रचना है वो ऋषियों ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि ऋग्वेद की भाषा क्या है। तो ऋग्वेद की अगर हम भाषा की बात करें तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो देखिए, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वर्तमान समय में जो संस्कृत प्रचलन में है ये उससे काफ़ी अलग हुआ करती थी, तो इसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो संस्कृत है वो किस भाषा परिवार का हिस्सा है। तो देखिए, अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है जो कि भारत और यूरोपीय इन दो से मिलकर बनी है। तो भारत और यूरोप की जो भाषाएं हैं इनको भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है और संस्कृत इसी भाषा परिवार का एक हिस्सा है। अगला है कि भारोपीय परिवार की अन्य भाषाएं कौन सी हैं। तो देखिए, भारोपीय परिवार की अगर हम अन्य भाषाओं की बात करें तो इसमें आपके देखिए, एक तो संस्कृत तो हो ही गई, इसके अलावा हिंदी है, असमिया है, गुजराती है, कश्मीरी है, सिंधी है। ये भारोपीय परिवार की अन्य भाषाएं हैं जो कि हमारे देश में बोली जाती हैं। अगर हम बात करें अन्य भाषाओं की तो कुछ विदेशी भाषाएं भी हैं, वो आपको कमेंट करके बतानी है कि कौन सी विदेशी भाषाएं हैं, यानी कि यूरोप की कौन सी भाषाएं हैं जो इसी भाषा परिवार का हिस्सा है। ये तो हमने जो हमारे हिंदुस्तान में बोली जाती हैं उन भाषाओं की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में, पूर्वोत्तर प्रदेश यानी कि पूर्व और उत्तर में जो हमारे प्रदेश हैं जैसे कि आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो प्रदेश हैं यहाँ पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए, पूर्वोत्तर प्रदेशों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए, हमारे पूर्वोत्तर जो प्रदेश हैं
उनसे आपके तिब्बत की जो सीमा है वो टच होती है। इसके अलावा बर्मा यानी कि अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर जो भाषाएं हैं वो तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं हैं। अब अगला प्रश्न है, द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषाएं हैं? तो देखिए, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाओं की अगर हम बात करें तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और इसके अलावा मलयालम, ये जो भाषाएं हैं जो कि हमारे साउथ इंडिया में बोली जाती हैं, ये सभी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो किस परिवार से जुड़ी हुई हैं? तो देखिए, अगर हम मध्य भारत की बात करें जिसमें हमारा झारखंड भी आ जाता है, तो वहाँ पर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपने कई सारे भाषा परिवार देख लिए, जैसे भारोपीय भाषा परिवार हो गया, इसके अलावा तिब्बत वर्मा भाषा परिवार हो गया, द्रविड़ हो गया और ऑस्ट्रो एशियाटिक हो गया। तो ये अलग अलग भाषाओं के परिवार हैं जो कि बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। अगला है प्रश्न हमारा ऋग्वेद से कि ऋग्वेद को छापने का काम कब हुआ था, यानी कि इससे पहले क्या होता था, ऋग्वेद को याद किया जाता है, यानी कि कंठस्थ याद कर लेते थे। जो गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे उनके गुरु उन्हें याद करवा दिया करते थे, सिर्फ मुंह से ही उसको उच्चारण करने का काम किया जाता था। लेकिन इसकी छापने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई, तो 200 साल पहले इसे छापने का काम किया गया, किसे, ऋग्वेद को। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो अगर हम बात करें इन दो नदियों की, तो इन दोनों नदियों का सिर्फ एक बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। इसके अलावा कई और नदियों का भी हमें ऋग्वेद में उल्लेख देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि ऋग्वेद में किन दो समूहों का उल्लेख है? तो देखिए, ऋग्वेद में दो समूह है, पुरोहित और राजा। तो देखिए, ये दो समूह थे। राजा जो था वो यज्ञ करवाता था, और अगर हम पुरोहित की बात करें तो पुरोहित यज्ञ को संपन्न, यानी कि जो भी अनुष्ठान होते थे वो पुरोहित करते थे, और राजा इसके लिए जितना भी खर्चा आता था वो राजा किया करता था। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में जनता या पूरे समुदाय के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल होता था? तो ऋग्वेद में जनता के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल होता था वो था आपका जन और विश। जन और विश, इन दो शब्दों का इस्तेमाल होता था पूरे समुदाय के लिए, जैसे भरत जन, पुरुजन, ये शब्द हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो लोग यज्ञ नहीं करते थे उन्हें क्या कहते थे? तो देखिए, जो लोग उस समय यज्ञ नहीं करते थे उन्हें दास या दस्यु कहा जाता था। जैसे गुलाम होते हैं ना, तो जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे वो लोग यज्ञ करते थे, और जो लोग यज्ञ नहीं करते थे वो लोग उन्हें अपना गुलाम समझते थे और उन्हें दास या दस्यु कहकर संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है हमारा महापाषाण कब्रों से कि महापाषाण कब्रें जो बनाने की प्रथा है वो कब शुरू हुई थी? तो देखिए, महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा है इसकी शुरुआत अब से 3000 साल पहले हुई थी। अगला प्रश्न है कि ये जो कब्रें थी इन्हें बनाने की प्रथा कहाँ पर प्रचलित थी? तो महापाषाण कब्रों को बनाने की जो प्रथा थी वो दक्षिण भारत में, इसके अलावा उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में ये बनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इनाम गांव कहाँ है? तो एक देखिए, एक शब्द है, एक जगह का नाम है इनाम गांव। तो भीमा की सहायक नदी है घोड़, तो घोड़ नदी के किनारे इनाम गांव स्थित है। अगला प्रश्न है कि चरक संहिता के लेखक कौन हैं? तो देखिए, चरक संहिता के जो लेखक हैं वो है चरक ही हैं। इन्होंने अपने ही नाम पर चरक संहिता लिखी है। ये एक वैद्य थे, वैदिक कालीन। तो देखिए, ये थे प्रश्न चैप्टर 4 के। आई होप आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।